नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। हर अखाड़े के मुख्य साधु संत इस वक्त स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 बजे तक 5 करोड़ 4 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। तो अभी के ये बड़े अपडेट्स हम आपको दे दें। महाकुंभ से जुड़ी जो जानकारियां हैं, 2 बजे तक का जो आंकड़ा उपलब्ध है उसके मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर स्नान कर लिया है। आस्था की डुबकी वो लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि देर शाम तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे हैं। हादसे पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में कहीं भी पवित्र स्नान करें। ऐसा कोई विशेष स्थल नहीं है जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए एकत्र हों। ये तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आपने सुना। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि आपकी जान भी उतनी ही जरूरी है, हिफाजत उसकी करें। संभल कर रहें, वहां पर बहुत सावधानी बरतें। और ये देखिए, दोनों तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे थे और पुष्प वर्षा की गई है आसमान से। वो जो विहंगम दृश्य इस वक्त आपके सामने है, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर गुलाब की ये जो पंखुड़ियां जब गिराई जा रही थी, जब पुष्प वर्षा की गई है, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए, आसमान में उड़ता हुआ ये हेलीकॉप्टर और इसी के जरिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई। ये आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी अवधेश यहीं पर मौजूद हैं। सीधे मैं आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। अवधेश, अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर आसपास? क्या दृश्य है मेला क्षेत्र में? बिल्कुल तस्वीरें दिखा देते। देखिए, जूना अखाड़े के जो संत हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं। जूना अखाड़े के साथ अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के जो संत हैं उनका स्नान संपन्न हो गया। तो अखिलेश, 7 सन्यासी अखाड़े हैं जिनका नाम है महानिर्वाणी, अटल, आनंद, आवाहन, निरंजनी और जूना। ये 7 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। अब 3 बैरागी अखाड़े हैं, उनके आने की तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई हैं। वो 3 अखाड़े आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और एक अलग चीज़ देखने को मिली है कि सामान्य तौर पर शाही स्नान के दिन एक बार या 2 बार हेलीकॉप्टर घूमकर जाता था, पुष्प वर्षा कर देता था, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि जितनी बार अखाड़े आते हैं उतनी बार हेलीकॉप्टर आता है और उन पर पुष्प वर्षा कर जाता है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से संतों को थोड़ा सा जो उनके मन में शोक है या फिर उनके मन में कुछ नाराज़गी भी होगी आज जो घटनाएं हुई, उसको साधने की कोशिश पुष्प वर्षा के जरिए भी की जा रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही संत यहाँ के जो वैभव हैं और इन्हीं के चलते शाही स्नान या महाकुंभ इतना भव्य होता है। और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सूरज बाएँ की तस्वीर दिखा रही है। ये जो धीरे धीरे जो संत हैं, महंत हैं, उनके आने का क्रम जारी है और अब इंतज़ार हो रहा है 3 बैरागी अखाड़ों का, निर्मोही यानी अखाड़ा, निर्वाणी यानी अखाड़ा और दिगंबर यानी अखाड़ा का। इन सब के बीच ये हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं संगम की, जहाँ पर गंगा और यमुना का, अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। वहाँ पर भी जो आम श्रद्धालु हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं और यही वो क्षेत्र है जहाँ पर रात 1 बजे के आसपास एक हादसा हो गया था और अब इसके बाद यहाँ पर सामान्य स्थिति है, स्नान चल रहा है। तो अखिलेश, अब इंतज़ार 3 बैरागी अखाड़ों का है, वो आएंगे तब वैष्णव परंपरा का दर्शन शुरू होगा। अभी तक हमने शैव परंपरा का वैभव देखा, अब वैष्णव परंपरा के दर्शन हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल अवधेश, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब जरा विशाल के पास भी चल लेते हैं। विशाल, आज की सुबह
जरूर उस प्रयाग क्षेत्र से मायूसी वाली थी, उदासी वाली खबर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं फिर से ये पूरा जो मेला क्षेत्र है ये गुलजार हो रहा है साधु संतों से। देखिए, साधु संतों से मेला क्षेत्र हमेशा से गुलजार रहा है और आज भी महाकुंभ का मेला क्षेत्र साधु संतों के शाही स्नान जो कि सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है हादसे के बाद, आज भी ये गुलजार है। लेकिन सुबह जो दुखद हादसा हुआ उसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे अब तक मेला क्षेत्र में टकराए हैं जो अपनों की तलाश में हैं। उन्हें अब तक कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो लगातार अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। मुझसे कई सारे लोग टकराए जो ये जानना चाह रहे हैं कि लगभग 1 से 3 बजे के बीच में सुबह जो उनके साथ में लोग थे, अगर उस बीच में वो गायब हुए हैं तो कहां पर मौजूद होंगे। बार बार हम यही कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये जानकारी साझा करनी चाहिए कि किस अस्पताल में कौन से घायल इस वक्त भर्ती हैं, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, और अगर उनसे कोई नंबर मिल सके परिजनों का जो महाकुंभ में आए हुए हैं, ताकि वो एक दूसरे से मिल सके, उन्हें जानकारी मिल सके। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि जो मेला क्षेत्र के एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, उनके हिसाब से तो कोई भगदड़ हुई ही नहीं है, उन्होंने जो बयान दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को यहां पर चाहिए कि अपनी तत्परता दिखाते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आएं। जो इसमें घायल हुए सुबह उनकी मदद करें। उन लोगों बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विशाल, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ये 4 तस्वीरें जरा दर्शकों को जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं। जूना अखाड़ा के साधु जब पहुंचे थे स्नान के लिए, महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु जब पहुंचे वो तस्वीर है, पंचायती अटल अखाड़ा के साधु जब यहां पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, और निर्मोही अनी अखाड़ा के साधु संत जब पहुंचे हैं अमृत स्नान के लिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 तस्वीर एबीपी न्यूज पर, महाकुंभ पर ये बड़ी कवरेज आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जरा विवेक के पास लिए चलता हूं, मेरे एक और सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। विवेक, आप कहां पर हैं अभी कुंभ मेला में, और क्या कुछ आप दिखा पाएंगे वहां से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त संगम द्वार पर मौजूद हूं। सामने की तस्वीरें संगम द्वार की हैं और संगम द्वार से जो लोग संगम की तरफ आ रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊं। अभी भी शाम को 4 बज रहा है पर लोगों का आना यहां लगातार जारी है। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आज स्नान कर लिया है और महाकुंभ में कुल स्नान की बात की जाए तो लगभग 25 करोड़ का आंकड़ा स्नान का पार हो चुका है। और अभी की बात करें तो अभी लगभग बचा हुआ, लगातार लोगों का आना है। सामने की तरफ में जो झूसी की तरफ का पुल आपको दिखाई दे रहा है, अगर कैमरामैन प्रेम सिंह उसको जूम करके दिखा पाए तो अभी भी वो भक्तों से पटा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो लोगों का हुजूम है वो कहीं ना कहीं वहां पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो जो अखाड़े हैं वो अपने अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उन अखाड़ों का वैभव भी देखने के लिए यहाँ पर रास्ते में खड़े हैं और उन अखाड़ों का जो वैभव जो चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो लगातार संगमनोस पर जाकर स्नान करने की अपनी जो उनकी इच्छा थी उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बताऊं कि 12 किलो घाट बनाए हैं, उन पर भी लोगों को स्नान करने की है, पर वो संगम को लेकर एक विशेष श्रद्धा और एक विशेष आस्था है। इस कारण अधिकतर लोग संगम द्वार से होते हुए संगम तक जाने की कोशिश में हैं। पर संगम पर अभी भी जो एक कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा की, अगल बगल के भी जो घाट वहां पर लोग हैं वो बड़ी संख्या में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आई? मैं यही अल्लाहपुर इलाहाबाद की हूँ, प्रयागराज। आप तो अक्सर फिर आती रहती हैं? हाँ आती रहती हूँ जी। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है शायद हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम प्रयागराज में हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? सर दिव्य अनुभूति के लिए शब्द नहीं है सर। सुबह से आके स्नान करने के बाद अभी तक हम यहाँ पे हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा सर। आप कहाँ से आए? हम रायपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है सर? 144 साल के बाद आया है। विवेक, मैं आता हूं, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दे रहा हूं जरा इन तस्वीरों के बारे में। पहले महाकुंभ से जो सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट है। आप देखिए वहां पर अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं पहुंच रहे हैं। एक और आचार्य महामंडलेश्वर को आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपके सामने है वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी अवधेश भी। अवधेश, जरा ये बताइए, शैव पंथ वाले जो थे साधु संत वो तो आ चुके हैं, ये अब वैष्णवी संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले? बिल्कुल, ये देखिए
अखिलेश वैष्णव संत आ गए। 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के, निर्मोही अन्य अखाड़ा, निर्वाणी अन्य अखाड़ा और दिगंबर अन्य अखाड़ा। 12वीं शताब्दी में स्वामी बालानंद ने जो वैष्णव परंपरा के अखाड़े उनका गठन किया था, क्योंकि एक दौर आया था जब भारत में शैव और वैष्णव का टकराव चरम बिंदु पर था। उस वक्त स्वामी बालानंद ने महसूस किया कि भारत में वैष्णव अखाड़ों के गठन की भी आवश्यकता है और उसके बाद 3 अखाड़े बने। इन तीनों अखाड़ों के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। अखिलेश इनकी जो परंपरा है, इनका संगठन है, बड़ा दिलचस्प है। उस वक्त जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो 3 सिद्धांत बनाए गए। सबसे पहले बना निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा क्या करता था कि वो जाकर शास्त्रार्थ करता था, लोगों को अपने मत से प्रभावित करने की कोशिश करता था। अगर बात निर्मोही अखाड़े से नहीं बनी तब फिर निर्वाणी अखाड़े को भेजा जाता था, जो शास्त्रार्थ भी करता था और शक्ति प्रयोग भी करता था। अगर उससे भी बात नहीं बनी तब आखिर में दिगंबर अखाड़ा जाता था, और दिगंबर अखाड़े में नागा संत होते हैं जिनको वैष्णव संतों की भाषा में त्यागी कहा जाता है। तो त्यागी संतों का अखाड़ा दिगंबर है और ये शौर्य के इतिहास से भरा हुआ है। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में है उसके संरक्षण की बड़ी भूमिका निर्वाणी की है पास है। दिगंबर अखाड़े की अगर हम बात करें तो नृत्य गोपाल दास उस परंपरा से आते हैं, और जो राम मंदिर है अयोध्या का वो निर्मोही अन्य अखाड़े के से संबंध रखता है। तो वैष्णव अखाड़े भी तीनों पहुंच चुके हैं। और आप देखिए ये जो कलाबाजियां हो रही हैं, ये जो हम अगर हम बात करते हैं शैव अखाड़ों की तो भाले का इस्तेमाल करते हैं, तलवार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वैष्णव अखाड़ों की परंपरा की बात करते हैं तो यहाँ पर गदा का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर लाठियों का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर चक्री का इस्तेमाल होता है। तो 3 जो अन्य अखाड़े हैं उनके संत पहुँचने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए अब सबसे जो दिव्य तस्वीर अखिलेश है वो केवल शाही स्नान पर मिलती है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो वैष्णव अखाड़े हैं हनुमान के जीवंत स्वरूप को लेकर आते हैं और उनको निशान पताका कहा जाता है। तो हमसे थोड़ी दूरी पर निशान पताका पहुंच गई है। सूरज वो तस्वीर आप दिखाइए, देखिए किस तरीके से जो पताकाएं आपको दिख रही हैं, जो झंडियाँ दिख रही हैं, डंडियाँ दिख रही हैं, असल में ये तीनों अन्य अखाड़े के आराध्य जो हनुमान हैं उनका प्रतीक मानी जाती हैं। लाल रंग के ये जो झंडे नुमा लिपटी हुई चीज़ें हैं ये लेकर संत आ रहे हैं, और इन्हीं ध्वजों का, इन्हीं झंडों का सबसे पहले स्नान होता है। और चाहे हम निर्वाणी की बात करें, निर्मोही की बात करें या दिगंबर की बात करें, तीनों ही अखाड़े अवधेश मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा वापस। ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वाकई में अद्भुत दृश्य है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं, और तमाम ये देखिए साज सज्जा के साथ इस तरीके से इनकी ये सवारी निकली है। और अब ये घाट की तरफ बढ़ते हुए, संगम घाट की तरफ, जहां पर ये आज का अमृत स्नान होना है। और इन साधु संतों को आप देखिए वहां पर आसपास मौजूद जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अलौकिक दृश्य आपके सामने महाकुंभ से एबीपी न्यूज पर जो ये लाइव टेलीकास्ट आप लगातार देख रहे हैं। अवधेश, एक चीज और बताइए, ये जो पताके नजर आ रहे हैं, झंडे दिख रहे हैं, इनका भी एक अलग महत्व है। इसके जरिए इन सब अलग अलग अखाड़ों की पहचान भी होती है रंग से। बिल्कुल अखाड़े की अलग पहचान है। अगर हम बात करें निर्वाणी अखाड़े की बात करें तो उनका झंडा सफ़ेद रंग का होता है। दिगंबर अखाड़े का झंडा 5 रंगों का होता है, और जो निर्वाणी अखाड़े का झंडा है वो भी सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए निर्वाणी यानी अखाड़े की जो परंपरा है बेहद विहंगम है। और देखिए जो प्रसिद्ध संत हैं राजू दास, ये भी नज़र आ रहे हैं, निर्वाणी अखाड़े से संबंध रखते हैं, तलवार लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा आप देखिए जो घोड़े पर बैठ के संत जा रहे हैं इनको त्यागी कहा जाता है, और वो त्यागियों की परंपरा इस वक्त चल रही है। लेकिन सूरज आप अपने दाहिने साइड की तस्वीर दिखाइए, वो जो झंडे जा रहे हैं ये असल में निशान की परंपरा है। तो अखिलेश, जो तीनों झंडे हैं वो एक दूसरे को अलग बनाते हैं। जो निर्वाणी यानी अखाड़ा है उसका सफ़ेद ध्वज होता है, जो निर्मोही यानी अखाड़ा है उसका भी सफ़ेद ध्वज होता है, लेकिन जो दिगंबर यानी अखाड़ा है 5 रंग की ध्वजाएं उसकी होती हैं, जो शौर्य और शास्त्र के सोपान के अलग अलग भेदों को प्रतिनिधित्व करती हैं। और आप देखिए वो जो संतों का समूह आ रहा है, सभी संत आपको पीले वस्त्र में नजर आ रहे हैं। तो दिगंबर अखाड़े का प्रवेश होगा और इसके अलावा निर्वाणी का होगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए हैं। लगभग 1000 साल का जो इतिहास है वो परंपरा चली आ रही है, और अब ये संत जब आगे बढ़ेंगे तो होगा वैष्णव अखाड़ों का स्नान। और देखिए जो श्री महंत हैं, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो वैष्णव अखाड़े हैं यहाँ पर महामंडलेश्वर की परंपरा नहीं होती है। शैव अखाड़ों में जैसे मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर होते हैं, वैसे ही
वैष्णव अखाड़े में महंत और श्री महंत की परंपरा होती है। जो श्री महंत है वो सर्वोच्च पद माना जाता है वैष्णव अखाड़ों में। तो देखिए ये पीले वस्त्र में श्री महंत महत्वपूर्ण जानकारी अवधेश आप वहां से दे रहे हैं। जरा एक बात और बताइए, ये जो सामने नजर आ रहे हैं ये महंत राजू दास हनुमानगढ़ी वाले हैं क्या, जो दिख रहे थे अभी रथ पर? बिल्कुल अखिलेश, वही राजू दास थे जो निर्वाणी यानी अखाड़े से संबंध रखते हैं, और जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है वो निर्वाणी यानी अखाड़े से ही संबंध रखता है। और वहाँ की आप मंदिरों के संबंध देखिए अखिलेश, जो हनुमानगढ़ी है वो निर्वाणी यानी अखाड़े से संबंध रखता है, जो राम मंदिर है वो निर्मोही यानी अखाड़े से संबंध रखता है। और इसको लेकर जो पूरा युद्ध हुआ, जो मूर्ति के प्राकृत्य की बात कही जाती है, जिस तरीके से पूरा कानूनी आंदोलन चला या फिर जिस तरीके से 90 की घटनाएं हुई, उसके जो मुखिया थे वो अविराम दास थे, और अविराम दास दिगंबर अखाड़े की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो जो अयोध्या का वर्तमान वैभव हम देखते हैं उसमें शौर्य जुड़ा है दिगंबर अखाड़े से, राम मंदिर जुड़ा है निर्मोही अखाड़े से, और जो वहाँ के राजा हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी वो जुड़े हैं निर्वाणी यानी अखाड़े से। तो पूरे अयोध्या का दर्शन इस वक्त हो रहा है। अयोध्या का जो आध्यात्मिक ढांचा है उसका दर्शन प्रयागराज में हो रहा है, और अयोध्या की पूरी परंपरा जो है वैष्णव परंपरा की, इसमें रामानंदी भी हैं और इसमें रामानुजी भी हैं। इसमें भी दो धाराएं चलती हैं अखिलेश। जो रामानंदी संप्रदाय है वो राम का उपासक है, और जो रामानुजी संप्रदाय है वो विष्णु का उपासक है। इसके आगे जाएं तो निम्बारकाचार्य आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं। तो वैष्णव परंपरा बहुत विहंगम है, बहुत बड़ी है, और उसकी ये जीवंत तस्वीरें हमारे और आपके सामने हैं। बिल्कुल जीवंत तस्वीरें, और ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। लगातार आप तक हम ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। ये अद्भुत जो संयोग बना है 144 सालों के बाद, आज तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। महाकुंभ के आयोजन पर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। प्रयागराज सीधे आपको लिए चलते हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब हम आपको दिखा दें। ये देखिए अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। ये अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके साधु संत वहां पर बारी बारी से पहुंचे हैं, और इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहां पर साधु संत झूमते नाचते गाते हुए स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, और अभी वहां पर क्या नजर आ रहा है वो आप देखिए। भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर जा रहे हैं। और जो अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हैं उनका स्नान भी अभी चल रहा है। हालांकि हादसे की वजह से आज बहुत देर से उनके स्नान का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। शैव संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका स्नान पूरा हो चुका है। अब वैष्णव संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका स्नान अभी चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और अब आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी विशाल के पास। विशाल, अब किस तरीके के हालात, क्या स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं वहां पर आसपास? अखिलेश देखिए स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है। श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेला क्षेत्र में आपको भीड़ भी अब कम दिखाई देगी। एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो हालात यहाँ पर थे, जिस तरह की भीड़ यहाँ पर थी, अब यहाँ से लोग वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सड़क जितनी इस वक्त खाली दिखाई दे रही है, पिछले 3 दिनों में हमें ये सड़क पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब मौनी अमावस्या के मौके पर लोग 27-28 तारीख से ही यहाँ पर पहुंच गए थे, और स्नान करने के बाद अब यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो स्थिति नियंत्रण में है। लोग संगम में स्नान कर अपने घर वापस जा रहे हैं, और फिलहाल प्रशासन और सरकार की तरफ से भी बार बार यही अपील की गई है कि जो भी घाट आपके नजदीक हो आप वहीं पर स्नान करके वापस जाएं, संगम नोस तक जाने का प्रयास ना करें। और यहाँ पर फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि मेला क्षेत्र में अब जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो यहाँ से वापसी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेला काफी हद तक अब यहाँ पर खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है विशाल, ये एक सुकून वाली बात है। अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। मेरे सहयोगी अवधेश भी यहीं पर मौजूद हैं, जहां से आप देख रहे थे साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उसी मार्ग के पास बिल्कुल अवधेश खड़े हैं। अवधेश,
बिल्कुल देखिए अखिलेश, अब दिगंबर अनी अखाड़ा आ गया है। जिस अखाड़े के बारे में हम बात कर रहे थे कि इनकी 5 रंग की ध्वजा होती है, इसमें नागा संत होते हैं, शौर्य से भरा इतिहास इनका है। हालांकि जो वैष्णव अखाड़े उस पर वहाँ पर नागा की बजाय त्यागी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये जितने लोग जा रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये सब त्यागी हैं। त्यागी मतलब नागा। और देखिए ये जो निशान जा रहे हैं आगे, ये ध्वजा चल रही 5 रंग की, दिगंबर अखाड़े के सोपान जो है शौर्य के उनके। और ये जो आपको भाले नुमा चीज़ें दिख रही हैं, जो जिस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटा हुआ है, ये हनुमान जी का जीवंत स्वरूप माना जाता है दिगंबर अनी अखाड़े में। और ये हनुमान है। जब ये संत त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं ध्वजाओं को वहाँ पर जाकर गंगा में स्नान कराया जाएगा। ऊपर जो नुकीली चीज़ें निकली हुई हैं इनको जाकर गंगा में टच कराया जाएगा और उसके बाद फिर दिगंबर अनी अखाड़े के जो संत स्नान करेंगे। तो आप देखिए जो निर्मोही हैं वो नहाकर जा रहे हैं और जो दिगंबर हैं वो नहाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वैष्णव परंपरा के ये जो अद्भुत झांकी है वो नजर आ रही है। और ज्ञान और वैराग्य में यकीन रखता है निर्मोही, लेकिन जो दिगंबर अखाड़ा है वो शौर्य करता है। और ये देखिए सूरज, ये तस्वीर आप दिखाइए, देखिए दिगंबर अखाड़े के एक संत हैं, इन्होंने देखिए किस तरीके से आसन लगा लिया है। और हालांकि तस्वीरें कितनी स्पष्ट है ये एक बात है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इन्होंने स्नान के क्रम में अपना योग भी करने लगे। और आप देखिए जो दिगंबर अनी अखाड़ा है वहाँ पर तलवारबाजी का बड़ा रहता है। और एक चीज़ और बता दें अखिलेश की, जो दिगंबर और निर्वाणी अनी अखाड़े हैं इनकी जो शुरुआत है ये मल्ल युद्ध से होती है। सुबह सुबह अखाड़े में कुश्ती होती है और कुश्ती के बाद शुरू होता है भगवान का भजन और पूजन। तो ये भी वैष्णव अखाड़ों को अलग बनाता है, जहाँ एक तरफ सभी जो अखाड़े हुए हैं वो पूजा पाठ के बाद दैनिक दिनचर्या शुरू करते हैं, लेकिन वैष्णव अखाड़े में सुबह उठते हैं संतों, कुश्ती होती है, वर्जिश होती है, जमकर मल्ल युद्ध होता है। और देखिए एक संत हमें इशारा कर रहे हैं कि उनकी दाढ़ी है वो दिखाई जाए, जटा दिखाई जाए। तो आप देखिए कितनी बड़ी उनकी दाढ़ी है। तो ये भी एक 50 किलो वजन उठा लिया है उन्होंने, ये बता रहे हैं। तो देखिए ये भी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो संत थे बता के गए कि निर्मोही अनी अखाड़े से इनका संबंध है और अपनी दाढ़ी से ये 50 किलो वजन उठा लेते हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। और आप देखिए जो अब श्री महंत आ रहे हैं ट्रकों पर बैठकर, जो रथ बनाए गए हैं ट्रक पर, ये सब श्री महंत हैं। शैव अखाड़ों में महामंडलेश्वर आ रहे थे और अब श्री महंतों की श्रृंखला जो है वो त्रिवेणी के तट पर बढ़ रही है। और ये जो संत है स्नान करेंगे। तो अब एक अखाड़ा और बच रहा है निर्वाणी अनी अखाड़ा। तो लगातार संत जा रहे हैं, आ रहे हैं। हालांकि ये जो 3 अखाड़े इनमें कोई मतभेद नहीं है और ये तीनों अखाड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इन अखाड़ों में भी अखिलेश बड़ी भिन्नताएं हैं। ये जो 3 अखाड़े हैं इनमें 16 शाखाएं हैं, यानी कि 3 अखाड़ों के अंतर्गत 16 अखाड़े और आते हैं। किसी का नाम 13 बाई त्यागी खालसा है, किसी का नाम खाकी अखाड़ा है, किसी का नाम रामानंदी अखाड़ा है। तो 16 तरीके की परंपराएं इनमें चलती हैं। तो कुल मिलाकर जो सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है कि अनेकता में एकता का प्रमाण है, तो ये 3 अखाड़े भी उसी का जीवन स्वरूप हैं। ये 3 अखाड़े हमें देखने में ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनकी जटाओं पर जाएंगे, इनके चंदन पर जाएंगे, इनके तिलक पर जाएंगे, तो ये पता चलता है कि 16 अखाड़े हैं। और लश्कर शब्द अखिलेश बड़ा फेमस है। लश्कर को किस तरीके से जोड़ा जाता है जब जम्मू की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, लेकिन इन्हीं वैष्णव अखाड़ों में एक लश्करी तिलक होता है। तो लश्करी तिलक का अपना अलग इतिहास है, वो शौर्य से जुड़ा हुआ है। भैरवगिरी और लाक्षागिरी नाम के 2 शैव हुआ करते थे, वो वैष्णवों की हत्या वो कर दिया करते थे, ऐसा आध्यात्मिक मान्यता है। क्योंकि शैव और वैष्णव का जो टकराव था चरम बिंदु पर था। जब एक वैष्णव संत ने भैरवगिरी और लाक्षागिरी का गर्दन काट दिया, उस दिन से उनको लश्कर बोला गया वैष्णव अखाड़ों का। और एक नई परंपरा जो शब्द आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लश्कर का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धाओं का दल, मनुष्यों का कोई भारी समूह हो, भीड़ भाड़ हो, उसके लिए लश्कर शब्द का इस्तेमाल होता है। जी अवधेश अपनी बात पूरी करिए। तो बिल्कुल, तो वही योद्धा जो थे, तो एक अलग सी संप्रदाय इसमें शुरू हो गया जिसको बोलते हैं लश्करी साधु। तो लश्करी संतों का तिलक अलग होता है। और वही लश्करी संत जो है 12वीं शताब्दी के बाद उन्होंने शौर्य की कई गाथाएं गढ़ी हैं। और आप देखिए जो रथ आ रहे हैं सब श्री महंतों के रथ हैं। ये जो तीनों अन्य अखाड़ों के संचालक हैं वो इसको चलाते हैं। और अगर हम अन्य अखाड़ों की बात करें तो इनका संबंध उज्जैन से है, इनका संबंध गंगा सागर से है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा सागर का जो मेला लगता है मकर संक्रांति पर, कपिल मुनि का भव्य आश्रम है, वो दिगंबर अखाड़े से संबद्ध रखता है। और ख़ास तौर से 2015 तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे महंत ज्ञानदास, उन्होंने गंगा सागर की तस्वीर को बदल दिया।
जब अखाड़ा परिषद की बात होती है भारत में, अखाड़े के अच्छे अखाड़ा परिषद अध्यक्षों की बात होती है तो दो ही नाम आते हैं। एक महंत ज्ञानदास जो वैष्णव परंपरा से आते थे और एक थे स्वामी नरेंद्र गिरी जिनका निधन हुआ था 2 से 2.5 साल पहले। हालांकि उनकी मृत्यु पर कुछ संदिग्ध बातें हुई थी तो सीबीआई जांच उसमें चल रही है। तो अखाड़ों की परंपरा को बुलंद करने में ज्ञानदास और नरेंद्र गिरी का बड़ा योगदान रहा है और इस महाकुंभ में इन दोनों को ये संत याद भी कर रहे हैं। और आप देखिए एक श्री महंत रथ पर बैठकर आ रहे हैं और ये जो सभी संत हैं ये राम और विष्णु के उपासक हैं और इन सब के अलावा जो हनुमान जी इनके इष्ट देव होते हैं। तीनों ही अखाड़ों में सामान्य बात यह है कि तीनों ही अखाड़ों के इष्ट देव हनुमान जी हैं। इसके अलावा इन्हीं निर्मोही यानी अखाड़ा जो है उसमें एक सखी संप्रदाय है और सखी संप्रदाय के जो संत होते हैं वो कम नज़र आएंगे शाही स्नान में, लेकिन उनकी परंपरा ये है कि वो माथे पर सिंदूर लगाते हैं, सिर पर सिंदूर लगाते हैं, माथे पर बिंदी लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, पूरे श्रृंगार में रहते हैं और उनका कहना है कि हम राम जी की पत्नी हैं, राम जी हमारे पति हैं। और निर्मोही अखाड़े में एक भजन भी गाया जाता है कि निर्मोही में रमे राघो सखी नाचे रसीली। तो ये सखी संप्रदाय भी यहीं पर दर्शन उनका होता है। तो एक लंबी परंपरा है अखिलेश और महाकुंभ में हम जितना डूबते हैं उतने रत्न हमें मिलते जाते हैं। अथाह सागर है, 125 तरीके की धाराएं मुझे ढूंढने पर मिली हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गाणपत्य है, शौर्य है, 5-6 परंपराओं की जानकारी थी। लेकिन जब परंपराओं को मैंने तलाशना शुरू किया महाकुंभ में तब पता चला कि 125 तरह की पूजा पद्धति हमारे सनातन धर्म में वर्तमान में मौजूद हैं। कितनी विलुप्त हो गई उसकी कोई गिनती नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ना, जो बात बार बार हो रही है, एक शब्द का हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं जब से ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मानव समंदर। तो समंदर के लिए कहते हैं ना आदि ना अंत, ना उसकी शुरुआत का पता चलता है ना अंत का। आप जब खड़े होकर देखते हैं तो लगता है कि वहीं पर क्षितिज है, वहीं पर आसमान और धरती का मिलन हो रहा है। कुछ उसी तरीके की आज भीड़ यहां पर नजर आई है। इतनी जबरदस्त संख्या श्रद्धालुओं की, करोड़ों, सोचिए आप, कई देशों की, छोटे देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होती है जितने लोग प्रयागराज पहुंच गए। 10 करोड़ आज यहां पर स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं, जो अनुमानित आंकड़ा है। 5 करोड़ तो यह आंकड़ा पार भी कर चुका है देश। एक बात और बताइए मुझे, तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन यह बताइए, जैसे शुरू में खबर आई थी कि आज का ये जो स्नान का कार्यक्रम है, अमृत स्नान का, हादसे के बाद प्रतीकात्मक रहेगा, लेकिन इन दृश्यों को देखकर तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये शाही स्नान ही है, बिल्कुल तामझाम के साथ, शाही सवारी के साथ। बिल्कुल अखिलेश, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो अखाड़े हैं ये जा रहे हैं, लेकिन प्रतीकात्मक कैसे वो मैं बता देता हूं। प्रतीकात्मक ऐसे है कि जितने भी अखाड़े आए नगाड़े किसी में आगे नहीं बज रहे थे, लेकिन जब अखाड़ा पूरे शानो शौकत के साथ आता है तो 2 संत घोड़े पर बैठकर नगाड़ा बजाते हुए चलते हैं। पहला प्रतीक ये नहीं था। दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें नगाड़े के साथ ही साथ जो त्यागियों की बात करें, वैष्णव में, नागाओं की बात करें, शैव में, इन्हीं की संख्या कम से कम 500 से 1000 होती है। और जूना अखाड़े की बात करें तो 1,500 से 2,000 तो केवल नागा संत होते हैं। जबकि आज जब जूना, आवाहन और अग्नि 3 अखाड़े आए तो इनकी कुल मिलाकर संख्या भी 500 से ज्यादा नहीं थी। तो ये एक प्रतीक हो गया। इसके अलावा जो 13 के 13 अखाड़े हैं, हालांकि 7 अखाड़े जो हैं उनमें आचार्य महामंडलेश्वर की परंपरा है, तो 3 ही अखाड़े ऐसे थे जिनके आचार्य महामंडलेश्वर आए थे, बाकी के आचार्य महामंडलेश्वर नहीं आए। अगर हम बात करें हम आएंगे आपके पास, हम दोबारा लौटेंगे, आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। हमारे बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।